डिमा वाले इन्होंने 2019 में कृषि विभाग के द्वारा अनुदानित फार्म पॉन्ड बनाया था। फिर इन्होंने नवाचार अपनाते हुए मछली पालन शुरू किया। इसमें तकनीकी सहयोग दिया और मछली पालन के बारे में इनको जो भी जानकारी थी वो मत्स्य महाविद्यालय उदयपुर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई के द्वारा इनको मैंने कांटेक्ट करवा करके इनको तकनीकी जानकारी दी गई। तो शुरू में इन्होंने जब पहला बच्चा डाला था वो लगभग 1.5 लाख बच्चा था और वो 27,000 रुपये में ख़रीद के लाए थे राउत सर से। उस बच्चे के ऊपर लगभग 27,000 रुपये ही पालने में और खर्च हुआ, जैसे सरसों की खली है, ग्लूकोज वगैरह है, गुड़ वगैरह है, भुजा हुआ चूना है। टोटल कुल मिलाकर के लगभग 60,000 रुपये का इनका खर्चा हुआ था। जब इन्होंने पहली बार मछली डाली तो उस मछली को इन्होंने लगभग 2 महीने बाद में कुछ बच्चों को बेचा, तो वो बच्चों की कीमत थी लगभग 2,40,000 रुपये। फिर इन्होंने लगभग 10 क्विंटल मच्छी, जो बड़ी आधा किलो से ऊपर साइज़ की मच्छी थी, उस मच्छी को इन्होंने दिल्ली मार्केट में बेचा लगभग 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो लगभग 1,20,000 रुपये 30,000 रुपये के लगभग इनको और लाभ हुआ। तो टोटल कुल मिलाकर के 3,60,70,000 रुपये इनको पहली सीज़न में आमदनी हुई। उसमें से 60,000 रुपये इनका जो खर्चा था बच्चे लाने का, उनको खिलाई पिलाई का, उनकी दवाई का, कैप्सूल, ग्लूकोज वगैरह, गुड़ वगैरह, वो इनका खर्चा हुआ। और इनकी जो पहली फसल की जो आमदनी थी वो लगभग 3 लाख रुपए में इनको 3 लाख रुपए की मिली, जो 5 महीने की इनकी फसल थी, लगभग 4.5 महीने की थी। और फिर इन्होंने अपनी इन मच्छी को दिल्ली मार्केट के अंदर बेचा रामूतार जी की, और इसमें भी ये अच्छा लाभ कमाएंगे और विश्वास करते हैं कि आगे भी जो कृषि में नवाचार है वो अपनाएंगे। जैसे आगे की प्रक्रिया में मैंने इनके यहाँ पे ये प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रेडिंग यूनिट लगवाई है और इधर प्याज भंडार बनवाया है। इसमें अगली सीजन में मशरूम उत्पादन का इनका विचार है, मशरूम उत्पादन करेंगे। इसी प्रकार कृषि वानिकी योजना से जुड़ते हुए इनको सहजना के बीज उपलब्ध करवाए हैं, तो सहजने की फसल भी है इस बार लगाएंगे। शायद बीज आ गए क्या आपके? नहीं, 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद में 2-3 दिन बाद में इनके सहजने के बीज आ जाएंगे। फिर ये अपनी मेड़ों के खेत की मेड़ के चारों तरफ सहजना लगाएंगे। तो एक कृषि वानिकी के रूप में भी एक समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत एक घटक के रूप में शामिल करेंगे। इसके अलावा इनके सब्जी उत्पादन था, जैविक सब्जी उत्पादन था। इनके टमाटरों की मांग जो नीम का थाना मंडी थी, उसके नीम का थाना मंडी में एक विशेष मांग रहती थी इनके टमाटरों की, क्योंकि इनके टमाटर जैविक थे और उनकी ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ये संभवतः ज़िले के पहले कृषक हैं जिन्होंने जो टमाटर की फसल है उस फसल से रूटन क्रॉप ली, यानी अगली साल उसी क्रॉप को रहने दिया और अगली साल उसी से टमाटर लिए। इनके लिए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम मंगवा करके दिया था हनुमानगढ़ से। उस ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का स्प्रे भी करवाया और उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी दिया। तो वो दूसरी फसल थी, वो इतनी बम्पर पैदावार हुई कि इनका जो शुरू का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल ही जीरो था और वो पूरी प्रॉफिट की क्रॉप थी, बिल्कुल प्रॉफिट क्रॉप थी। इनके मुँह से पूछो आप। बढ़िया फार्म पॉन्ड कर रखा आपने कृषि विभाग